संभल, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और वाराणसी, सब शहरों में नाम अलग अलग आप देखेंगे, लेकिन कहानी आपको एक जैसी मिलेगी। कहीं साक्षात महादेव मिल रहे हैं, तो कहीं बजरंगबली यानी कि हनुमान जी मिल रहे हैं, कहीं गणपति और मां पार्वती, तो कहीं श्री हरि। आखिर मुस्लिम बस्तियों में बंद मंदिर की कहानी क्या है? क्या इतिहास में सत्य को दबाया गया, जिसके ऊपर की धूल अब हटाई जा रही है? देखिए ग्राउंड जीरो से रियल। खग्गूसराय, संभल, यूपी। 46 साल बाद खुला भगवान शिव का मंदिर। सराय तरीन, संभल, यूपी। 200 साल पुराना राधा कृष्ण का मंदिर। खालापार, मुजफ्फरनगर, यूपी। 54 साल पुराना खंडर हालत में शिव मंदिर। सराय रहमान, अलीगढ़, यूपी। शिव मंदिर का ताला खुला, दावा 50 साल से ज्यादा पुराना। मदनपुरा, वाराणसी, यूपी। मुस्लिम इलाके में शिव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर। संभल हो या वाराणसी, चाहे मुजफ्फरनगर हो या अलीगढ़, पिछले 5 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के शहरों में सालों से बंद पड़े मंदिरों का राज दुनिया के सामने आ रहा है। इन सब में एक चीज कॉमन है कि सभी मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों के बीच में है, लेकिन इसके पीछे का असली फैक्ट कुछ और ही है। आप जब इन मंदिरों के इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो सच्चाई बेहद चौंकाने वाली है। पट खुलने लगे, भगवान तो विराजमान है, किसी दिन अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे कि लो में खड़ा हो गया आके। भगवान तो आ गए, हमारे तुम्हारे भाव की बात है, भाव करो, प्रेम करो तो बहुत जल्दी आने में तैयार है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। तो अब तक ये हम सुनते आए थे, लेकिन अब हमको साक्षात प्रमाण मिल रहे हैं कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है, जैसे कि यहाँ शंकर भगवान का स्वरूप हमें दिखाई दिया है। 24 नवंबर 2024, संभल के जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल मचा, भयंकर पत्थरबाजी की गई। मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा था, लेकिन कुछ फेक नैरेटिव सेट करने वालों ने संभल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और प्रशासन ने भी उतनी ही मुस्तैदी से उसे रोकने का प्रयास किया। अब इसके बाद शुरू हुई संभल हिंसा की जांच। इस दौरान प्रशासन ने हर छिपे राज को बेपर्दा करने की मुहिम शुरू कर दी। जब इतिहास की सच्चाई से धूल छटनी शुरू हुई तो पहला परिणाम तब सामने आया जब संभल के खग्गूसराय इलाके में 46 साल से बंद पड़े मंदिर का ताला खोला गया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। और ये भगवान मारुति नंदन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री राम भक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और ये दिखाई दे रहे हैं वो महादेव जो 46 साल से इस पट के पीछे बंद थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उनके भक्त आएंगे। यहाँ नंदी महाराज दिखाई दे रहे हैं। और आप समझिए कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, विग्रह होते हैं, हर दिन उनकी पूजा होनी चाहिए, भोग राग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 46 सालों से एक अगरबत्ती भी कोई इसलिए नहीं लगा पाया था क्योंकि इसके पट बंद कर दिए गए थे। यही वो तस्वीर है जब 14 दिसंबर को संभल के डीएम और एसपी ने 46 साल बाद शिव मंदिर का ताला खोला। संभल की शाही जामा मस्जिद से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खग्गूसराय मोहल्ला है। ये मंदिर करीब 70 गज में बना हुआ है। दरअसल संभल के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा था। इसी दौरान ताला बंद मंदिर का पता चला और जब ताला खोला गया तो अंदर शिवलिंग और नंदी महाराज के साथ बजरंगबली की मूर्ति मिली। प्रशासन ने मंदिर की साफ सफाई करवाई और फिर मंदिर में पूजा, आरती और भजन कीर्तन शुरू हो गया। प्रभु ये 46 साल में प्रभु का दर्शन करिए यहाँ, और ये 400-500 साल पुराना मंदिर है, और ये सिर्फ बंद पड़ा था पूरा, और इसमें कोई साधन ऐसा नहीं था जिसमें अंदर प्रवेश हो जाए। सब इन्होंने जगह घेर दी थी। सब कहा यह जा रहा है कि जिनका मंदिर था उन्हीं ने ताला लगा दिया था। ताला तो प्रभु जी ये नहीं लगा पाए, यहाँ मौका ही नहीं मिला क्योंकि दहशत इतनी थी यहाँ पे। यहाँ पे आप आने के लिए असमर्थ हैं। ये परेशानियां हैं। आज भी प्रशासन है तो आप लोग आ रहे हो, वरना संभव नहीं होता। यहाँ का नहीं छोड़ो, बहुत अभी मंदिर हमारे बहुत हैं। ऐसे मंदिर बहुत हैं
ये विश्वास है एक सनातन प्रेमी का, जिसने इस पावन मुहूर्त के लिए 46 सालों का लंबा इंतजार झेला है। आखिरकार वो पल भी आया जब भगवान ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए। लेकिन जब इतिहास के पन्नों में 46 साल पहले का समय याद आता है तो यहाँ के लोगों को पुराने जख्म याद आ जाते हैं। 1978 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस दंगे के बाद से यहाँ पर आगजनी हुई हमारे पड़ोस में, और यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद इतनी दहशत हो गई इस हमलों में। हमारे चारों तरफ मुस्लिम आबादी है और हम घिरे हुए थे मुस्लिम आबादी से। हमारे 40-50 परिवार यहाँ रहते थे। मोहल्ला खबूसराय में तो हम लोगों ने पलायन किया और हमने जो अपने मकान थे वो बेच दिए। अब जो वहाँ कोई हमारे समाज का व्यक्ति नहीं रहा तो इसलिए उस मंदिर में पूजा पाठ भी संभव नहीं हो पाया। हमने वहाँ पर एक पुजारी की नियुक्ति भी की थी कि वे वहाँ दोनों वक्त आरती तो हो जाए कम से कम, लेकिन वो पुजारी भी 1 महीने 15 दिन के बाद वो घबरा गया। बोले साहब वहाँ सुरक्षा का माहौल नहीं है। संभल दंगों का इतिहास पुराना रहा है। आजादी के बाद साल 1947 से अब तक संभल ने 16 बार दंगों का दंश झेला है, जिनमें 209 हिंदुओं की जान दंगों की वजह से गई है। जिस इलाके में मंदिर मिला वहां 1978 में हुए दंगों में 40 से 50 हिंदू परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा था। इस इलाके में करीब 2 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा और 169 FIR दर्ज किए गए थे। सन 78 के जो जख्म थे जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ा और एक लंबा संघर्ष हुआ और 184 लोगों की जान भी गई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया था। तो हम ये चाहते हैं कि जो इशू उस समय बने हुए थे, इन इशू को खत्म होना चाहिए। जो परेशानियां पहले थी वो परेशानियां दूर होनी चाहिए। संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर का मुद्दा यूपी विधानसभा में भी खूब गूंजा और सीएम योगी ने संभल का माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त संदेश भी दे दिया। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल में मंदिर का पता लगने के बाद जब प्रशासन ने आसपास के इलाके को खंगाला तो मंदिर से महज कुछ दूरी पर एक कुआं भी मिला। जब कुएं की खुदाई की गई तो कुछ ही दूरी पर भगवान गणेश और मां पार्वती की प्रतिमा मिली। इसके अलावा इस इलाके में 2 और कुएं का पता चला। हालांकि पौराणिक मान्यता के मुताबिक संभल में 19 कुएं होने का दावा किया जा रहा है। जो कुआं है जिसको अभी डिगिंग की गई है, उस कुएं से गणेश जी की, मां पार्वती जी की खंडित मूर्ति और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति वहां से बरामद हुई है। तो ये सारी बातें साबित करता है कि वहां पे इर्द गिर्द पूजा पाठ हो रही थी। एक तीर्थ नगरी थी, 68 कुओं से घिरी हुई नगरी थी और जहाँ पे प्राचीन हमारा तीर्थ क्षेत्र हुआ करता था। ये सारी बातें इससे साबित हो रही है। हालांकि जब संभल का सच सामने आ रहा है तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपना अलग ही नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी। अखिलेश यादव को भले इसमें राजनीति नजर आ रही हो, लेकिन जो तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है उसे वो कैसे झुठलाएंगे। संभल में ही 17 दिसंबर को सराय तरीन में दूसरा मंदिर मिला। मंदिर राधा कृष्ण का है। प्रशासन ने जब मंदिर का ताला खोला तो अंदर राधा कृष्ण के अलावा हनुमान जी की 4 फीट की मूर्ति स्थापित मिली। स्थानीय हिंदुओं का दावा है कि यह मंदिर 200 साल पुराना है, जो हिंदुओं के पलायन के बाद से बंद पड़ा था। संभल के अंदर एक और मंदिर मिला है। जब अतिक्रमण के विरुद्ध ड्राइव चल रहा था, चेकिंग चल रही थी, उस वक्त एक और मंदिर मिला है। ये मंदिर राधे कृष्ण का है और देखिए यहाँ पर इस मंदिर में अब जो सफाई है वो हो रही है। इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, कहानी क्या रही है? बहुत पुराना मंदिर है, 200-250 वर्ष पुराना मंदिर है।
और यहाँ पर हमारे सैनी समाज के लोग रहते थे। और पीछे जब दंगा हुआ हम तो छोड़े थे, जब शायद हम पैदा भी नहीं होंगे। कब, कौन से वाले दंगे? 78 दंगे की बात, 78-80 में जो दंगा हुआ, उसके बाद सैनी समाज के लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया और जब से बंदी है। और आज प्रशासन की और योगी जी की सरकार में ही खुला है। तो ऐसा क्या कारण था कि मंदिर बंद था? यहाँ अपने लोग नहीं थे पूजा पाठ करने वाले, पलायन हो गया था, कुछ माहौल ऐसा था। तो ये क्षेत्र जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ 8-9% है अल्पसंख्यक है हम यहाँ पर। पुराने मंदिर मिलने का सिलसिला जो संभल में शुरू हुआ वो आगे महादेव की नगरी वाराणसी तक भी पहुंचा। वहां भी मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा में बंद पड़ा एक शिव मंदिर मिला। ये प्राचीन मंदिर आप जो देख रहे हैं, जिसका ये शिखर है, इसको मुक्त कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी ताला लटक रहा है।